वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज इतिहास रचा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज इतिहास रच दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर इतिहास रच दिया। उधर विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत ने भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के अच्छे से अच्छे गेंदबाज मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी आज भारतीय टीम के गेंदबाज बल्लेबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा और जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर कहर बरपाया। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला भारत ने जीता 295 रनों से। दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और विराट कोहली ने की कि जिसे देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज इन्हें सलाम करने लगे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। ये टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर इतिहास रच दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दोस्तों चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हर हालत में जीतना चाह रही थी, क्योंकि वाल्टर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को चौथा टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना था। इसलिए दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में जी जान लगाकर मेहनत की और दोस्तों टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए थे, जिससे भारतीय टीम को बड़ा ही फायदा हुआ। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल को कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। टॉस के साथ दोस्तों मुकाबला स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। समाप्त हुआ दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते
हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने आखिरकार चौथे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 140 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल मैदान पर दोनों खिलाड़ी एक के बाद एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। कि तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की भी आगे फटी की फटी रह गई, जब यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। मिचेल स्टार्क का जो है गेंदबाजी में नाम है और मिचेल स्टार्क के ओवर में ही भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उधर दोस्तों केएल राहुल का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने भी कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया और दोस्तों वहीं 9वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। 13वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, बिलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। जायसवाल, केएल राहुल मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी 9वें ओवर से लेकर 17वें ओवर तक ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी चली कि दोस्तों दोनों खिलाड़ियों मैदान पर 150 रनों की शानदार बल्लेबाजी कर डाली। अब दोनों खिलाड़ी मैदान पर अपने अपने शतक के नजदीक पहुंचने वाले थे। वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर कहर बरपा रहे थे। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और 21वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका, लेकिन दूसरी गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। जी हां, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया जायसवाल ने। तीसरी गेंद पर भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल कैच आउट हो गए। केएल राहुल के कैच आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले दोस्तों शुभमन गिल, जो कि 3 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली का बल्ला पहले टेस्ट मुकाबले में जमकर बरसा था और शतकीय पारी खेली थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया और तीसरे टेस्ट मुकाबले में पहली इनिंग में भी उनका बल्ला नहीं चल पाया। इसलिए उनकी बल्लेबाजी पर भी लोग सवाल उठाने लगे थे कि अब विराट कोहली को भी संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज चौथे टेस्ट मुकाबले में कोहली ने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। 25वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो गए।
31 रन बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली का साथ निभाने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए। अब भारतीय टीम को एक के बाद एक 3 बड़े झटके लग चुके थे। केएल राहुल के रूप में और शुभमन गिल के रूप में और यशस्वी जायसवाल के रूप में विराट कोहली और ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे और मैदान पर दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 32वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 33वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने गगनचुंबी छक्का ठोका और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों विराट कोहली ऋषभ पंत दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह विखेर कर रख दिया आज भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और ऋषभ पंत ने। विराट कोहली ने आखिरकार 39वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके, लेकिन 40वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया ऋषभ पंत के रूप में। ऋषभ पंत दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर 42वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के 1 ओवर पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही मचा दी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की भी आंखें फटी फटी रह गईं। दोस्तों लेबुकेसेन को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था आखिरकार इस तरीके से कोई बल्लेबाजी कैसे कर रहा है। ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी आज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। वहीं दोस्तों स्टीव स्मिथ तो हैरान थे कि आखिरकार आज कितनी फील्डिंग करनी पड़ेगी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ी, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे विराट कोहली जब 132 रन बनाकर आउट हो गए तो उनके बाद मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। रविंद्र जडेजा वहां पर खड़े होते हैं जहां पर मैटर बड़े होते हैं। दूसरा टेस्ट मुकाबला दोस्तों जिसमें रविंद्र जडेजा ने टिककर बल्लेबाजी की और तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी रविंद्र जडेजा ने दोस्तों ठोस बल्लेबाजी करते हुए 77 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम को मुकाबला हारने से बचाया। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भी इतिहास रचा। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोया। जी हाँ, कल रविंद्र जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जमकर धोया था। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को आज भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर धो दिया रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी कराई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज
हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे रविंद्र जडेजा मैदान पर तबाही मचा रहे थे और देखते देखते उन्होंने महज 58 गेंदों पर ही अपना शतक ठोंक कर एक नया इतिहास रचा। रविंद्र जडेजा दोस्तों 111 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए आए सरफराज खान। सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सरफराज खान ने आते ही छक्के के साथ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के कान खड़े कर दिए। आते ही दोस्तों उन्होंने मिचेल स्टार की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों सरफराज खान की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज सभी के दिलों पर राज कर दिया। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर दौड़ कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। टी20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज सरफराज खान कर रहे थे। सरफराज खान मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया और दोस्तों प्लेइंग 11 में पूरी टीम में अफरा तफरी मच गई, खलबली मच गई कि आखिरकार सरफराज खान चीज क्या है। उधर कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और सरफराज खान की बल्लेबाजी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जा रही थी। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए शतकी फाली खेल डाली और उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उधर दोस्तों सरफराज खान मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी जब दोस्तों 71वें ओवर में रुक गई तो कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सरफराज खान का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए हमारे तेज गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज, जो कि मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सरफराज खान का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद मैदान पर जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने के लिए आए। जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर एक चौका और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। जसप्रीत बुमराह के आउट होने के बाद मैदान पर आकाशदीप बल्लेबाजी करने के लिए आए सरफराज खान का साथ निभाने के लिए। आकाशदीप एक ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज जो कि मैदान पर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। आकाशदीप ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में फॉलोऑन नियम के तहत तीसरा टेस्ट मुकाबला हराने से बचाया था और 254 रन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। और भारतीय टीम ने 260 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर, जहां पर दोस्तों ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। वहां पर दोस्तों आकाशदीप ने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 254 रन बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को भी जमकर धो दिया। जी हाँ, भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर आज चौथे टेस्ट मुकाबले में पहली इनिंग में दोस्तों 695 रन बनाए और उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर स्टार्टिंग में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। उस्मान ख्वाजा का तो बल्ला मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहा था। उस्मान ख्वाजा ने पहले ओवर की तीसरी चौथी गेंद पर 2 कवर ड्राइव चौके जड़े और 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 11वें ओवर में एक बड़ा झटका दे दिया। उसके बाद दोस्तों 21वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए और भारतीय टीम को 3 सफलताएं प्राप्त हो चुकी थी। अब मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 34वें ओवर में ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 54 रन बनाकर वो आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने स्टीव स्मिथ को 36वें ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब भारतीय टीम को 7 सफलताएं मिल चुकी थी और दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट चटकाया। वहीं आकाशदीप ने दोस्तों
39वें ओवर में 1 विकेट चटकाया और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट गिर चुके थे। लास्ट में दोस्तों लेबुशेन को भी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 495 रनों से बढ़त हासिल कर ली। तो ऑस्ट्रेलिया के बीच आज अभ्यास मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने जमकर दमखम दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को धूल चटाई। वैसे दोस्तों रियल मुकाबला कल सुबह 5 बजे से खेला जाएगा। आज दोस्तों जो है अभ्यास मुकाबला खेला गया। तो आप सभी को क्या लगता है कि चौथा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दे। वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड सारी जानकारी आप सभी को इस चैनल पर कपिल विश जी के चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।